पंचायत जहांपुर ठोस साक्ष्यों के आधार पर आए दिन किसी न किसी ग्राम पंचायत के भ्रष्टाचार उजागर हो रहे, तो वहीं कुछ बिकाऊ मीडिया द्वारा निराधार एवं तथ्यहीन खबरों का प्रसारण प्रकाशन कर संबंधित पंचायत कर्मचारी, सरपंच, सचिव को आर्थिक एवं मानसिक प्रताड़ना का शिकार भी बनाया जा रहा है। आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई है, किस बाबत बुलाई है? सर, सरपंच महोदय द्वारा 13/9/2020 और 15/9/2020 को 2 बार मीडिया के समक्ष वर्जन दिए गए, जो कि पूर्णतः गलत तथ्यहीन हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बुलाया था। सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से सरपंच महोदय द्वारा आपके ऊपर आरोप लगाया गया है कि आपके ग्राम पंचायत में 445 शौचालयों का निर्माण हुआ है, जी, जिसकी राशि 1,85,000 और 80,000 रुपए का गबन आपके द्वारा किया गया है किसी शारदा पांडे और गुरु पांडे के माध्यम से। इसमें क्या कहना है आपका? सर, एक तो सबसे पहली बात, 445 शौचालय बने ही नहीं है। सबसे प्रथम और मुख्य बात, मात्र 144 शौचालय SBM मद से बने, जिनका भुगतान किया गया है, ठीक है। और दूसरे मनरेगा मद से 34 शौचालयों का बनाए गए, जिनका भुगतान किया गया, जिसमें निर्माण एजेंसी सरपंच महोदय हैं, ग्राम पंचायत होती है निर्माण एजेंसी, इनके द्वारा ही शौचालय निर्माण कराया गया, जिनका इनके द्वारा हमको आदेशित किया गया, उनके भुगतान किए गए हैं, ठीक है। और उसके बाद कुछ SHG के माध्यम से बनाए गए, जो कि देवेंद्र पांडे जी को जनपद द्वारा डायरेक्ट एक कंचन स्व सहायता समूह के माध्यम से बताया गया था कि जब शौचालय निर्माण लोगों द्वारा स्वयं नहीं किया जा रहा था, तो 38 से 40 शौचालय उनके द्वारा स्वयं बनाए गए थे, जिनका भुगतान डायरेक्ट आपके जनपद पंचायत से उनके खाते में हुआ था, स्व सहायता समूह के माध्यम से, न कि ग्राम पंचायत द्वारा या सरपंच महोदय द्वारा या हमारे या सचिव महोदय द्वारा किसी प्रकार का उनके खाते में भुगतान किया गया। दूसरा आरोप है आपके ऊपर के मनरेगा के तहत जो नाली का निर्माण हुआ था, जिसमें कुल 7 हाईवा ढोका लगा हुआ था, उसमें एक हाईवा ढोके को छोड़ के आपने 6 हाईवा ढोके का गबन कर लिया है। इस मामले में आपका क्या कहना है? सर, जो नाली बनी थी, सबसे पहली बात तो ये गलत है कि वो मनरेगा के तहत है, वो पूर्णतः पंच परमेश्वर के तहत नाली बनी थी। पंच परमेश्वर योजना के तहत पंच परमेश्वर योजना का भुगतान सरपंच सचिव महोदय द्वारा जी किया जाता है। नाली का निर्माण हुआ था, नाली निर्माण में टोटल 17 हाईवा ढोके का लगा हुआ था, ठीक है ना। 17 हाईवा ढोका लगने के बाद जब अभी नई रोड स्वीकृत हुई, उस दौरान ढोके को निकाला गया, मतलब नाली खुदाई की रोड बनाने के लिए चौड़ीकरण में, और ढोके पूरे नाली दबा दिए गए। कहाँ गए मुझे कोई मतलब नहीं, ना मुझे कोई बताया गया, ना मुझे कोई सुपुर्दगी दी गई है। सरपंच महोदय का एक खास आरोप है कि इनके भतीजे की मृत्यु की अंत्योष्टि राशि का गबन कर लिया है आपने। इसके मामले 2015-16 में इनके भतीजे की मृत्यु हुई थी, वो भी इनके भतीजे द्वारा आत्महत्या की गई थी, इनके द्वारा फांसी लगाई गई थी। फांसी के संबंध में किसी भी प्रकार की अंत्येष्टि सहायता की कोई भी प्रावधान नहीं हो। 2015 में संबल सहायता योजना नहीं प्रारंभ थी, न ही उस समय कोई अंत्येष्टि सहायता दी जाती थी। रामलाल दाहिया के नाम से एक आवास पारित हुआ था या दिया गया था, जिसमें 1.5 लाख रुपए का घोटाला आपके द्वारा सरपंच महोदय ने आरोप लगाया कि 1.5 लाख का घोटाला। रामलाल दाहिया जी के खाते की जांच कर ली जाए। उनके खाते में टोटल 1,35,000 रुपए उसके प्रधानमंत्री आवास के और 12,000 रुपए शौचालय उनके खाते में भुगतान किया गया। खाते की स्टेटमेंट जानकारी निकाल ली जाए, उसके बाद ये आरोप लगाया जाए। हितग्राही मूलक योजना अनिल वर्मा की मेड़बंधान में आपके द्वारा घोटाला किया गया, इस मामले में आपका क्या कहना है? अनिल वर्मा जी द्वारा मेड़बंधान में कार्य कराया गया, जिन लेबरों द्वारा कराया उनके खातों में भुगतान किया गया, उनके द्वारा उनसे अपना भुगतान जो जैसा किया गया पूरे काम किया, उनका भुगतान किया गया। सरपंच महोदय द्वारा आरोप लगाया गया है कि 1,85,000 रुपए शारदा पांडे के खाते में आपने डाली है। किस चीज की राशि डाली है? यदि डाली है आपने तो किस चीज की राशि डाली है? मैं किसी भी प्रकार का भुगतान करने का अधिकारी नहीं हूँ, ना मैं किसी प्रकार का भुगतान करता हूँ। पंच परमेश्वर या अन्य मद से जो भी भुगतान होते हैं वो सरपंच महोदय खुद वो है, इसके वित्तीय अधिकारी हैं, इनके द्वारा भुगतान किया जाता है। और आज तक मेरे हिसाब से जो मेरे नॉलेज पे है कि 95 EPO बनाए गए हैं आज तक की जनपद ग्राम पंचायत कनौजा में, और 461 बिलों का भुगतान किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार के शारदा पांडे कोई भी भुगतान नहीं किया गया है, और न ही देवेंद्र कुमार पांडे कोई भुगतान किया गया। आपके ग्राम पंचायत निवासी दिनेश साहू जी का आरोप है कि मेरा शौचालय पास हुआ था स्वच्छता मिशन के तहत, और उसमें GRS के द्वारा 5,000 रुपए की मांग की जा रही है। सर, ये पूर्णतः तथ्य गलत है। इनका F42 की सूची में नाम नहीं है,
जिस कारण इनका कोई शौचालय भुगतान का औचित्य ही नहीं बनता। इनके द्वारा शौचालय निर्माण कराया गया है, बिल्कुल बात सत्य है, लेकिन इनके भुगतान ना कोई भुगतान किया गया है, ना ही भुगतान संबंधी कोई कार्यवाही की गई जिसमें भुगतान के जो लेन देन की बात है वो कोई उसका कोई औचित्य ही नहीं होता। दिनेश साहू द्वारा यह भी आरोप आपके ऊपर लगाया गया कि किसी आवेदन पर मेरे अंगूठे के निशान लगवाए गए हैं। किसी प्रकार इनके द्वारा कोई आवेदन ही ग्राम पंचायत में नहीं किया गया कि इनकी अंगूठे लगवाई। सरपंच साहब, सरपंच साहब एक क्वेश्चन आपसे हमारा है कि आपने जब आप पंचायत के खाते से आपको पता चला 1,50,000 रुपये निकल गए तो क्या आपने बैंक जाके उसका स्टेटमेंट नहीं चेक करवाया? अभी तो उनको सब कागज लेंगे, दिखाएं सब आपको। देखिए मैं आपके गाँव में 7 बजे तक हूँ। कितने माह पहले पैसे निकले थे? कितने माह पहले पंचायत के खाते से पैसे निकले हैं? 1 साल पहले हमें डिलेक्शन दिखाए थे और 1 साल पहले आपको जानकारी मिली किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से, तो क्या आपका दायित्व तो नहीं होता है कि मैं 1 साल के अंदर जाके बैंक में चेक करूँ? हमने किया तो इनका खाता नंबर सबसे पहले पहली प्राथमिकता क्या है? आप सरपंच हैं, आपका दायित्व होता है कि आप अपने खाते को जाके चेक करें बैंक में। तो क्या आपने चेक किया? खाता पता चलेगा कि किस बैंक में जब जाओ। आपने अपने पंचायत के खाते को स्टेटमेंट चेक किया कि फला दिनांक को मेरे खाते से फला व्यक्ति के अकाउंट में पैसे गए हैं? क्या आपने चेक किया? पंचायत के खाता, मेरा खाता नहीं। पंचायत के खाते का जिम्मेदारी किसकी है? सरपंच सचिव की होती है। तो क्या आपने चेक किया? वही क्वेश्चन मैं आपसे कह रहा हूँ। आपने पंचायत के खाते का स्टेटमेंट अपने बैंक में जाके चेक करवाया? इसका कार्यक्रम केवल सचिव महोदय करता है, इन्होंने हमें स्टेटमेंट दे के आज तक नहीं दी। चाहे दोनों को लेकर तो, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आप सरपंच हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है ना। आवास पारित हुआ था या लिया गया था जिसमें 1.5 लाख रुपए का घोटाला आपके द्वारा सरपंच महोदय ने आरोप लगाया कि 1.5 लाख का घोटाला। रामलाल दाहिया जी के खाते की जांच कर ली जाए। उनके खाते में टोटल 1,35,000 रुपए उसके प्रधानमंत्री आवास के और 12,000 रुपए शौचालय उनके खाते में भुगतान किया गया। खाते की स्टेटमेंट जानकारी निकाल ली जाए, उसके बाद ये आरोप लगाया जाए। हितग्राही मूलक योजना अनिल वर्मा के मेड़बंधान में आपके द्वारा घोटाला किया गया, इस मामले में आपका क्या कहना है? अनिल वर्मा जी द्वारा मेड़बंधान में कार्य कराया गया, जिन लेबरों द्वारा कराया गया उनके खातों में भुगतान किया गया, उनके द्वारा उनसे अपना भुगतान जो जैसा किया गया पूरे काम किया उनका भुगतान किया गया। सरपंच महोदय द्वारा आरोप लगाया गया है कि 1,85,000 रुपए शारदा पांडे के खाते में आपने डाली है। किस चीज की राशि डाली है? यदि डाली है आपने तो किस चीज की राशि डाली है? मैं किसी भी प्रकार का भुगतान करने का अधिकारी नहीं हूँ, ना मैं किसी प्रकार का भुगतान करता हूँ। पंच परमेश्वर या अन्य मद से जो भी भुगतान होते हैं वो सरपंच महोदय खुद वो हैं, इसके वित्तीय अधिकारी हैं, इनके द्वारा भुगतान किया जाता है। और आज तक मेरे हिसाब से जो मेरे नॉलेज पे है कि 95 EPO बनाए गए हैं आज तक की जनपद ग्राम पंचायत कनौजा में और 461 बिलों का भुगतान किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार के शारदा पांडे कोई भी भुगतान नहीं किया गया है और ना ही देवेंद्र कुमार पांडे कोई भुगतान किया गया। आपके ग्राम पंचायत निवासी दिनेश साहू जी का आरोप है कि मेरा शौचालय पास हुआ था स्वच्छता मिशन के तहत और उसमें GRS के द्वारा 5,000 रुपए की मांग की जा रही है। सर ये पूर्णतः तथ्य गलत है। इनका F42 की सूची में नाम नहीं है, जिस कारण इनका कोई शौचालय भुगतान का औचित्य ही नहीं बनता। इनके द्वारा शौचालय निर्माण कराया गया है, बिल्कुल बात सत्य है, लेकिन इनके भुगतान ना कोई भुगतान किया गया है, ना ही भुगतान संबंधी कोई कार्यवाही की गई जिसमें भुगतान के जो लेन देन की बात है वो कोई उसका कोई औचित्य ही नहीं होता। दिनेश साहू द्वारा यह भी आरोप आपके ऊपर लगाया गया कि किसी आवेदन पर मेरे अंगूठे के निशान लगवाए गए हैं। किसी प्रकार इनके द्वारा कोई आवेदन ही ग्राम पंचायत में नहीं किया गया कि इनकी अंगूठे लगवाई। सरपंच साहब, सरपंच साहब एक क्वेश्चन आपसे हमारा है कि आपने जब आप पंचायत के खाते से आपको पता चला 1,50,000 रुपये निकल गए तो क्या आपने बैंक जाके उसका स्टेटमेंट नहीं चेक करवाया? अभी तो उनको सब कागज लेंगे, दिखाएं सब आपको। देखिए मैं आपके गाँव में 7 बजे तक हूँ। कितने माह पहले पैसे निकले थे? कितने माह पहले पंचायत के खाते से पैसे निकले हैं? 1 साल पहले हमें डिलेक्शन दिखाए थे और 1 साल पहले आपको जानकारी मिली किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से, तो क्या आपका दायित्व तो नहीं होता है कि मैं 1 साल के अंदर जाके बैंक में चेक करूँ? हमने किया तो इनका खाता नंबर सबसे पहले पहली प्राथमिकता क्या है? आप सरपंच हैं, आपका दायित्व होता है कि आप अपने खाते को जाके चेक करें बैंक में। तो क्या आपने चेक किया? खाता पता चलेगा कि किस बैंक में जब जाओ। आपने अपने पंचायत के खाते को स्टेटमेंट चेक किया कि फला दिनांक को मेरे खाते से फला व्यक्ति के अकाउंट में पैसे गए हैं? क्या आपने चेक किया? पंचायत के खाता। हम जानना चाहेंगे साहब कि आपके ग्राम पंचायत कनौजा में सरपंच के द्वारा रोजगार सहायक पर आरोप लगा गया कि रोजगार सहायक ने भ्रष्टाचार किया है और खाते से पंचायत के खाते से 1,85,000 रुपये किसी अन्य व्यक्ति के खाते पे डलवा दी है। ये तो संभव ही नहीं कि रोजगार सहायक यदि वित्तीय अधिकार नहीं प्राप्त किया है संबंधित ग्राम पंचायत में वित्तीय अधिकार सहित
सचिव अधिसूचित नहीं है तो रोजगार सहायक संभव नहीं है कि ग्राम पंचायत की राशि निकाल ले। ग्राम पंचायत की राशि निकालने का अधिकार वित्तीय अधिकार प्राप्त सचिव और सरपंच को होता है। सरपंच और सचिव जिनको वित्तीय अधिकार मिलता है उनके हस्ताक्षर के बाद ही वो आगे की कार्रवाई की जाती है। तो आजकल डिजिटल सिस्टम है, उसके बाद ही राशि निकलती है। ये संभव ही नहीं है कि रोजगार सहायक राशि इस तरह का किसी भी ग्राम पंचायत का कोई भी रोजगार सहायक राशि निकाल सके। सर, रोजगार सहायकों का क्या कार्य रहता है पंचायतों में? रोजगार सहायक के आजकल एक तो मौलिक काम उनके हैं, नरेगा के काम तथा कुछ तकनीकी काम। तो बाद में कार्य के अत्यधिक कार्य आए, ग्रामीण विकास के खाद्यान्न का काम आया, टेक्निकल काम आए, समय समय पर संबल आया, ठीक आधार की फीडिंग आई, जन्म बनाना, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना, उसको ऑनलाइन फीडिंग करना और ऑनलाइन उसका जारी करना, ये सब उसके काम हैं। तो ग्राम पंचायत में एक नरेगा के काम हो गए, मौलिक काम, जिसमें से मस्टर्ड निकालना, मस्टर्ड जनरेट करना, बेज लिस्ट सेंड करना, समय पर मजदूरी की भुगतान है तो आवश्यक कार्रवाई करना, तो नरेगा का काम हो गया। दूसरा काम हो गया उसका अन्य तकनीकी काम। बीच बीच में हमारे विभाग द्वारा जो तकनीकी काम सौंपे जाते हैं उस कार्य में भी तकनीकी मदद रोजगार सहायक करता है। सर, ग्राम पंचायत कनौजा में देखा गया कि असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है जो शासकीय कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं। सर, इस बारे में क्या कहना है आपका? जी, इस टाइप का एक पत्र मतलब कल मेरे व्हाट्सएप पे आया था वरिष्ठ कार्यालय द्वारा कि कनौजा के सरपंच ने शिकायत किया था। वास्तविकता यह है कि मैं उसकी अभी जांच नहीं की हूँ, मैं जांच करूँगा। प्रथम दृष्टया अब तक जो मैं नियमित निरीक्षण करता हूँ प्रत्येक ग्राम पंचायतों में, तो ग्राम पंचायत कनौजा का रोजगार सहायक बीच में छिरका ग्राम पंचायत का भी काम किया था, अच्छा काम किया है उसने। अब तक प्रथम दृष्टया वो अनुशासित व्यक्ति है और उसका काम पूरा तकनीकी बहुत ही अच्छा है। अब उसकी कोई मतलब प्रमाणिक कोई शिकायत नहीं मिली है। अब थोड़ा सा जब तक प्रॉपरली चेक करके और पूरा परीक्षण नहीं किया था तो आगे कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रथम दृष्टया रोजगार सहायक कनौजा का ईमानदार है और अब तक वो कार्य में दक्ष भी है और बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और उसको मैं 2 ग्राम पंचायत के काम के अलावा भी कुछ अन्य तकनीकी भी काम मैं सौंपता हूँ, कुछ समय पर कर लेता है। तो प्रथम दृष्टया शिकायत सही नहीं प्रतीत होती है, पर जब तक मैं परीक्षण न कर लूँ तो आगे कुछ कह पाना भी कठिन है।